भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। आज इस वीडियो में भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के तीसरे भाग में हम इसी के बारे में जानेंगे। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जब वे लोगों को अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की पूजा करते हुए देखते हैं, तब वे उनके विश्वास को दृढ़ कर उनकी श्रद्धा बढ़ाने में सहायता करते हैं। स्वर्ग के देवताओं में अपने भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। ये भीतर निवास करने वाला परमात्मा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। वे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। अतः जब देवतागण नश्वर हैं तब उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं, किंतु भगवान अविनाशी है, इसीलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी अर्थात अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा और सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त करते हैं। 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। अर्थात कुछ लोग दृढ़तापूर्वक यह दावा करते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि अन्य लोग निश्चय पूर्वक ये कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है, किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण हैं। भगवान पूर्ण है, इसीलिए वे दोनों निराकार और साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरे अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसीलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्थात भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। इसी योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का कोई बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे दूर या गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए यदि हम वर्तमान में भगवान को साकार रूप में भी देखते हैं, तब भी हम उन्हें भगवान के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। जब भगवान की योग माया शक्ति हम पर कृपा करती है, केवल तभी हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं और उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगते हैं। 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात यहाँ वे स्वयं को त्रिकालदर्शी घोषित करते हैं। उन्हें भूत वर्तमान और भविष्य की जानकारी है, जबकि हम भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पूर्व हमने क्या सोचा था। भगवान ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्माओं के अनंत सभी जन्मों का, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रखते हैं। ये हमारे संचित कर्म बनते हैं। भगवान इन सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं।
ताकि वे कर्म नियम के अंतर्गत न्याय प्रदान कर सकें। इसी कारण से वे कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और अपने आत्म त्याग और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में दुख एवं पीड़ा का स्वागत करते हैं। वे ऐसे सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए ललायित होते हैं और न ही दुख के लिए शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणाओं के द्वंद्वों से मुक्त कर देती है, वे अविचलित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती है। 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। अर्थात भगवान को न तो आध्यात्मिक उपदेशों, बुद्धि और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तब केवल वही भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवान के संबंध में सब कुछ जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो उनकी शरण में आ जाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से आत्मा और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव, देवतागण तथा अधियज्ञ, यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सिद्धांत के नियामक के रूप में जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी उनकी चेतना से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है और तब मन भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाता है। ये शारीरिक स्तर पर ललचाने और शोक करने के प्रति विरक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती। इसी के साथ भगवद गीता का अध्याय 7 समाप्त होता है।